वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7th की जायज़ा मश्क 4 करवा रही हूँ। क्लास 7 की जायज़ा मश्क 4 में हमारे पास देखिए पहला सवाल है असास क़ुव्वत नुमा की शनाख्त करें और क़ीमत मालूम करें। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो हमारे पास नंबर है और जिसके ऊपर छोटा सा ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है इसको क्या कहते हैं। तो ये जो 3 है ये 3 हमारे पास असास होता है, ठीक है, और ये जो 5 है ये क़ुव्वत नुमा कहलाता है, ठीक है। तो असास जो होती है उसके ऊपर जितनी क़ुव्वत नुमा होती है उसको उतनी दफ़ा ज़रब देना होता है, यानी 3 को आप कितनी दफ़ा ज़रब देंगे, 5 दफ़ा ज़रब देंगे। तो 3 को जब हम 5 दफ़ा ज़रब देंगे तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81 और 81 तियाँ 243। तो हमारे पास ये जो 243 आया है ये उसकी क्या आई है, कीमत आई है। तो ये हमारे पास 243 असास क्या हुई, 3 हुई, क़ुव्वत नुमा 5 और कीमत क्या आ गई 243। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल है हमारे पास 7 और 7 की पावर है 4, यानी कि 7 क्या हुआ हमारे पास, असास हो गई, 4 क्या हुई हमारे पास, क़ुव्वत नुमा हो गई। और 7 को आप कितनी दफ़ा ज़रब देंगे, 4 दफ़ा ज़रब देंगे। जब 7 को आप 4 दफ़ा ज़रब देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी। 7 को देखिए हम 4 दफ़ा ज़रब देते हैं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7 दिया तो हमारे पास 2401 आ गया। तो इसकी कीमत क्या हो गई, 2401। अब हमारे पास देखिए तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमारे पास असास जो है वो देखिए 3/4 है, आपने लिख दिया 3/4 असास। क़ुव्वत क्या हो गई आपके पास, क़ुव्वत नुमा 2 हो गई। अब आपको 3/4 को 2-2 दफ़ा ज़रब देना है। कैसे देंगे, देखिए 3 ज़रब 3 और नीचे आप 4 ज़रब 4। देखिए 3 को 2 दफ़ा दिया तो 3 तियाँ 9 हो गया और 4 को 2 दफ़ा दिया, 4 चौक 16 हो गया। तो ये जो 9/16 आया है ये इसकी कीमत आ गई। अब हमारे पास चौथा सवाल है 1/4 और उसके ऊपर है क़ुव्वत नुमा 3। तो 1/4 असास हो गई आपकी, 3 जो है वो क़ुव्वत नुमा हो गई। अब 1/4 को आपको कितनी दफ़ा ज़रब देना है, 3 दफ़ा ज़रब देना है। आपने लिखा 1 ज़रब 1 ज़रब 1, 4 ज़रब 4 ज़रब 4। 1 को 3 दफ़ा दिया 1 आ गया, 4 को 3 दफ़ा दिया 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो हमारे पास इसकी कीमत क्या आ गई, 1/64। अब आपके पास पांचवा सवाल है 8 के ऊपर पावर 0, 8 आपके पास असास है, 0 आपके पास जो है वो क़ुव्वत नुमा है। और आपको मैं कई दफ़ा समझा चुकी हूँ कि हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 होगी तो उसकी जो कीमत होगी वो 1 होगी, यानी उसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा हमेशा। चाहे यहाँ पे x के ऊपर पावर 0 हो, चाहे यहाँ पे 24 के ऊपर पावर 0 हो, मगर आपका आंसर 1 आएगा। इसी तरह इसका छठा सवाल है हमारे पास y जो है वो असास हो गई, 0 जो है वो क़ुव्वत नुमा हो गई और इसकी कीमत क्या हो गई, 1। ये हमारे पास इसकी कीमत हो गई। अब हम देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि बसरिया क़वानीन क़ुव्वत नुमा मुख्तसर करें। तो यहाँ पे या तो आपके पास असास एक जैसी होगी या क़ुव्वत नुमा एक जैसी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास असास एक जैसी है, उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी जो पावर्स है, इनकी जो क़ुव्वत नुमा, उन दोनों को क्या करेंगे, 2, ठीक है। अब हमने इसको जमा किया क़ुव्वत नुमा को तो हमारे पास 4 × 2 6 आ गया। अब हम इसकी कीमत मालूम करेंगे तो हमने -1 को 6 दफ़ा लिखना है, 1 2 3 4 5 6। 2 को भी हमें 6 दफ़ा लिखना है और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब हम 1 को 6 दफ़ा ज़रब देते हैं तो हमारे पास 1 आ गया, 2 को 6 दफ़ा ज़रब देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। और ये देखिए ये जो माइनस का निशान था
क्योंकि क़ुव्वत हमारे पास जुफ्त में है तो ये माइनस का निशान प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का निशान ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ये मुख्तसर हो गया। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। देखिए इसमें भी असास एक जैसी है, हमने एक दफ़ा लिखा। अच्छा, इसमें असास और क़ुव्वत नुमा दोनों एक जैसे हैं ना, तो आप या तो असास को एक दफ़ा लिख लें या क़ुव्वत नुमा को एक दफ़ा लिख लें। तो हम यहाँ पे असास को एक दफ़ा लिखते हैं और क़ुव्वत नुमा को हम जमा कर लेते हैं। अब हमने इसको जमा किया तो हमारे पास आ गया 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 को आपको 4 दफ़ा ज़रब देना है, 1 2 3 4। इसी तरह 5 को भी आपको 4 दफ़ा ज़रब देना है, आपने इसको किया। अब आप देखें 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक, ये देखें 64 ज़रब 4, आपके पास क्या आया 256। आपने लिख लिया 256। 5 को किया, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। और क्योंकि माइनस का निशान क़ुव्वत नुमा आपके पास क्योंकि 4 है तो हमारे पास यहाँ पे इसके जो जवाब है वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इसका तीसरा सवाल है। इसमें भी असास हमारे पास एक जैसी है लेकिन बीच में डिवाइड का निशान है। तो जब तक़सीम का निशान होता है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, क़ुव्वत को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमने 7 में से 4 को निकाल दिया तो 6 की पावर क्या आ गई, 7 में से 4 गए 3 बचा। यानी 6 को आपको कितनी दफ़ा ज़रब देना है, 3 दफ़ा ज़रब देना है। तो आपने 6 को जब 3 दफ़ा ज़रब दिया तो आपके पास 6 6 36 और 36 6 216। आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 216। हमारे पास ये चौथा सवाल है। इसमें 2/7 आपने एक दफ़ा लिखा और 5 में से 3 को आपने माइनस कर दिया। तो आपके पास देखिए 2/7 और 5 में से 3 गए, 2 बचा। अब आपको क्या करना है, 2 को 2 दफ़ा करना है, 7 को 2 दफ़ा करना है। 2 दूनी 4, 7 सत्ते 49। आपका जवाब आ गया 4/49। अब आप देखें यहाँ पे 2 क़ुव्वतें दी जा रही हैं आपस में, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ज़रब करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक सवाल समझा देती हूँ कि हम क्यों ज़रब करते हैं। देखिए अगर हम 5 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 3 2, मल्टीप्लाई 3 2 और मल्टीप्लाई 3 2। अब इनके असास एक जैसी है ना, इसको एक दफ़ा लिखा हमने और इनकी पावर्स को हम, इनकी क़ुव्वत को हम जमा कर लेंगे। तो 2 4 6 8 10, तो 3 की पावर क्या आई, 10 आ गई। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देते हैं, तो ये हमारा मुख्तसर सा जवाब हो जाता है। अब इधर देखो, जैसे 4 है हमारे पास, 2 पंजे 10 हो गया। अब यहाँ माइनस का जो निशान है, ये देखो माइनस का निशान खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क़ुव्वत नुमा किस में आई है, हमारे पास क़ुव्वत नुमा जुफ्त में आई है। अच्छा, यहाँ पे देखो 6 की पावर है 0। आपने 6 की पावर 0 का मतलब कीमत 1 हो गई और पावर 2 हो गई। 1 को आप 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 1 आ गया इसका। देखिए हमारे पास 8वां सवाल, 5 के ऊपर पावर 0, 1 लिखा, आपने पावर 2 दे दी। मल्टीप्लाई लिखा, -5 लिखा और मल्टीप्लाई a की पावर 0 हो गई 1, 1 के ऊपर पावर 2 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने 1 के ऊपर पावर 2 को खोला तो 1 आ गया, इसको खोला तो आपने -5 आ गया और इसको खोला आपने ब्रैकेट को तो 1 आ गया। अब इन तीनों का आप आपस में ज़रब देंगे, 1 को 5 से ज़रब देंगे और फिर 5 को 1 से ज़रब देंगे तो आपके पास 5 आएगा और माइनस का निशान वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका -5 क्यों, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये इसलिए हमारे पास इसका यही जवाब हो जाएगा। अब इसका हमारे पास देखो तीसरा सवाल है। हमारे पास यहाँ पे 1/5 और इसकी पावर है 4। हमने 4 जमा 4 कर लिया। यहाँ पे हमारे पास 3/5 और क्योंकि देखें यहाँ पे ये पावर एक जैसी है क़ुव्वत नुमा, लेकिन इसकी जो असास है वो अलग अलग है। तो आप इसको दोनों को लिखेंगे और आप इसकी क़ुव्वत नुमा को एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। इसको आपने किया 1/5 और 4 हो गए 8 आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे 3 एकम 3 और 5 3 15, इसको आप, इसकी पावर हो गई 9। अब आपने 3 से 15 को काटा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15,
तो यहाँ पे 1/5 इसकी पावर हो गई 8 और यहाँ पे 1/5 और इसकी पावर हो गई है 9। देखिए यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे 5 था, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 5 और 4 को जमा करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर एक जैसे आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के आंसर एक जैसे आ गए, तो इसका मतलब ये है कि हमने साबित कर दिया। तो हम इसे लिखेंगे साबित किया। ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखें 6 और नीचे आप लिखेंगे 2 क्योंकि तकसीम का निशान है, और इसकी क़ुव्वत नुमा क्योंकि एक जैसे हैं दोनों, तो एक दफ़ा लिख दिया। ये हमने 2 3 6, तो इसका जवाब क्या आया 3/3 के ऊपर पावर 4, और यहाँ पे 3 क्योंकि असास एक जैसी है एक दफ़ा लिखा, और 8 में से गए 4, तो यहाँ पे भी देखें 3 के ऊपर पावर 4 आ गई, और यहाँ पे भी 3 के ऊपर पावर 4 आ गई, दोनों एक जैसे आ गए। अगर ये मज़ीद, ये देखिए ये मज़ीद भी हल हो सकता है, लेकिन हम इसे यहीं पे इसको मुकम्मल कर देंगे क्योंकि हमारा ये जो है एक जैसा जवाब आ गया है, साबित किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 6 मल्टीप्लाई z की पावर 0 का मतलब 1, तो 6 ज़रब 1 हो गया, और यहाँ पे भी 6 ज़रब 1 और 1 के ऊपर पावर 2 आ गई, 6 एकम 6। और यहाँ पे देखिए आप जब इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो 1 आ जाता है, 1 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 1 ही कम 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 6 बराबर है 6 एकम 6, दोनों एक जैसे आ गए। हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, हमने ये साबित किया, ये हमारे पास जवाब आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सी मस्बत और कौन सी मनफी है। मस्बत का मतलब प्लस में और मनफी का मतलब माइनस में। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 है और क़ुव्वत जो है आपके पास ये ताक में दी जा रही है, तो जब ताक में दी जा रही है तो जो साइन होती है वही आ जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका जवाब मनफी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि पावर 0 है, तो देखो पावर जब 0 होगी ना, तो यहाँ पे इसका जवाब चाहे -5 हो या कुछ भी हो, आपका जवाब 1 आता है। तो ये क्या हो गया, इसका जवाब मस्बत हो गया। वहाँ पे -1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 आता है, तो इसका जवाब मस्बत हो गया, ठीक है। अब यहाँ -3 है और इसकी जो क़ुव्वत है वो जुफ्त है, तो जुफ्त है तो फिर ये चाहे मनफी हो लेकिन इसका जवाब किस में आएगा, मस्बत में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मस्बत हो गई। अब हमारे पास चौथा सवाल है। चौथे सवाल में देखो यहाँ पे भी -6 है और यहाँ पे भी -7 है, यानी ताक में पावर है आपके पास। बस एक उसूल याद रखें कि अगर आपके पास पावर जो है वो उसमें है, ताक अदद में है, तो आपका जवाब जो है मनफी में आएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी नीचे देखो, यहाँ पे ये जो है पावर किस में थी, ताक में थी, यहाँ पे पावर क्या है, जुफ्त में है, तो आपका जवाब किस में आएगा, मस्बत में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जवाब इसका हो जाएगा मस्बत। इसका 5वां सवाल है मुख्तसर करें, ठीक। तो हम देखें हम इसको मुख्तसर कैसे करेंगे। अब देखें इस सवाल में क्या है कि हमारे पास देखें असास भी अलग अलग है और क़ुव्वत नुमा भी अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, देखें ऊपर वाले को अलग हल करेंगे। 6 के ऊपर पावर 2 का मतलब 6 को 2 दफ़ा करना है और 3 को 3 दफ़ा करना है, और डिवाइड की वजह से हमने ये अपॉन में लिखा है, नीचे की तरफ लिखा है, ठीक है। हमने इन दोनों को हल किया, 6 6 36 और इसका आया जवाब 3 3 9 9 3 27। अब आप देखेंगे ये दोनों क्या किसी पहाड़े में आते हैं, तो आप देखें जो सबसे बड़ा टेबल हो उससे काटने की कोशिश करें। देखें ये 3 में भी आता है, लेकिन ये हमारे पास 9 में भी आता है, तो हम 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 3 27। तो आपके पास इसका जवाब क्या आ गया, 4/3। ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीनों के साथ आपके पास असास एक ही है, आपने यहाँ पे लेकिन 5 के ऊपर पावर 0 का मतलब इसका जवाब 1 हो गया। अच्छा, आपने नीचे लिखा यहाँ पे 5 के ऊपर पावर 2 का मतलब है, देखिए माइनस की 2 है, तो आप इसे ऊपर लिखेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और इसको आप नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए 5 के ऊपर पावर 2 और 5 के ऊपर पावर 2 ये दोनों कट गई, तो हमारे पास क्या जवाब आया, 1 आ गया। देखिए ये जो माइनस का 2 है, या फिर आप इसको यूँ कर लेंगे कि हमारे पास 5 के ऊपर माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, तो 5 के ऊपर पावर क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 1 सा 1 हो गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरीक़े से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे, ठीक। अब ये देखिए इसका तीसरा सवाल है। पहले हम क्या करेंगे, 2/5 और 2 3
6, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आपने लिखा डिवाइड का निशान, 2/5 और इसकी पावर 4 लिख दी, और 2/5 और इसकी पावर 3 लिख दी। ठीक है, अब आपको पता है कि तक़सीम करते वक्त पावर्स जो है वो माइनस होती हैं, तो आपने इसकी माइनस कर ली, और ज़रब करते वक्त पावर जमा होती है तो आपने इसको जमा कर लिया। ठीक है, तो अब इसका जवाब क्या आएगा? 6 में से 4 गए, कितने बचे आपके पास? 2 बचे, और 2 में 3 जमा किया तो क्या आ गया? 5 आ गया। देखिए, आपका आंसर ये भी हो सकता है और इसको हल करके भी जवाब हो सकता है कि 2 को आप 5 दफ़ा ज़रब दें और 5 को भी आप 5 दफ़ा ज़रब दें। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे 3125। ये इसका जवाब हो गया। अब इसका आप देखें छठा सवाल है, x की कीमत मालूम करें। आपने क्या किया, यहाँ पे देखें, अच्छा ये देखें आपकी बुक में जो सवाल लिखा हुआ है ना वो इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन असल में सवाल को आपको इस तरह से लिखना है, 25x = 125। ये है असल में सही से सवाल। अब हम इसे हल करेंगे। अब आप देखें, क्योंकि आपको x की कीमत मालूम करनी है तो x के साथ जो भी नंबर होगा वो आपको हटाना है। तो हमने यहाँ लिखा खाली x और यहाँ पे 125 लिखा, और ये जो 25 है ये यहाँ तक़सीम में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखें इन दोनों के दरमियान में क्या साइन है? ज़रब की है। तो ज़रब को हम चेंज कर देते हैं तक़सीम में। कब चेंज करते हैं तक़सीम में? जब इक्वल टू के बाद वो रकम जाती है। तो ज़रब होता है तो तक़सीम हो जाता है, तक़सीम होता है तो ज़रब हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अब 25 से 125 कटता है जी, तो 25 पंजे 125 कटता है, तो x की कीमत हमारे पास क्या आ गई? 5 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे 2/3 और इसके ऊपर हमारे पास ये 4 और x को आपस में ज़रब दिया तो हमारे पास 4x आ गया। हमेशा नंबर पहले लिखते हैं, अल्फ़ाबेट बाद में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने तरतीब दे दी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 2/3 और 10 में से 2 गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आप लिखेंगे 4x और यहाँ पे 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8। हमने दोनों की क़ुव्वतों को ले लिया, इसकी क़ुव्वत और इसकी क़ुव्वत। अब यहाँ पे x के साथ ये जो 4 है इसको आप हटाएंगे तो x = 8/4। 4 से 8 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x की कीमत यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे करेंगे 2/7। यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, x और 5 को ज़रब देंगे तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 2/7 और यहाँ पे आप लिखेंगे 10। अब आपने लिखा 5x = 10। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे नीचे लिखा 10 लिखा। अब आपने दूसरी लाइन में x लिखा यहाँ पे और = 10/5 या 10/5। 5 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, तो x का जवाब क्या आया गया हमारे पास? यहाँ पे 2 आया है। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। तो दोस्तों मेरी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।